है कि उसके बगैर इंसान तो हो सकता है, इंसानियत नहीं हो सकती, जिस्म तो हो सकता है, रूह नहीं हो सकती। उसके बगैर इंसान की हकीकत आप सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त कह सकते हैं, खून कह सकते हैं, हड्डियाँ कह सकते हैं, रगें कह सकते हैं, मुश्त खाक मट्टी की एक मुट्ठी कह सकते हैं। लेकिन इंसान अगर इंसान बनता है, आदमी अगर आदमी बनता है, तो नबी और रसूल की तालीमात से बनता है। हमारी तो सांसें इतनी ज़रूरी नहीं है जितना हमारे लिए नबी और रसूल ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़ैसला फ़रमाया और बीच में अंबिया और रसूलों का एक सिलसिला जारी फरमाया हमारी हिदायत के लिए। भाई हम हादिस का क्या मतलब कि पहले नहीं थे, फिर हुए, फिर नहीं होंगे, फिर हो जाएंगे। और एक है कदीम जो हमेशा से है और हमेशा ही रहे। तो हादिस और कदीम का तो कोई जोड़ ही नहीं है। हम फ़ानी, रब की ज़ात बाकी, फ़ानी और बाकी का तो कोई जोड़ ही नहीं है। हमारी आंख कुछ लम्हे तक सूरज को आंख भर कर ना देख सके हम, हमारे हवास जितनी भी दीद कामिल हो जाए, इतनी जुर्रत नहीं है कि चमकते सूरज को थोड़ी देर के लिए देख सके। आंखों में पानी आ जाए, आंखें चुधाने लग जाएं। ऐसे ही है ना। हमारी कुव्वत समात की ये हालत है कि कोई ज़ोरदार चीज़ का कोई पटाखा सुन ले तो 4 दिन कान बंद हो जाए, पर्दों के ऊपर असर जाकर पड़े। कितने हैं जो सिर्फ बम की आवाज़ से फौत हो जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ के रख दे। अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान, अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। लेकिन ये हक़ाइक़ तो हैं जो आप समझते हैं, जानते हैं। हमारे हवास जितने भी काबिल हो जाएं, कामिल हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, लेकिन उनकी हैसियत तो यही कुछ है। ना हम कलाम इलाही को सुनने की ताकत रखते हैं, ना हम ज़ात बारी ताला को देखने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन खालिक कायनात को अपना फैज़ देना था और मखलूक को फैज़ लेना था। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि रब्बे कायनात ने ऐसी नुफूस कुदसिया और ऐसी अजीम हस्तियों को भेजा, पैदा किया, जिनके अंदर दोहरी सलाहियत थी कि वो रब से फैज़ लेने की भी सलाहियत रखते थे, मखलूक को फैज़ पहुँचाने की भी सलाहियत रखते थे। उन्हें अंबिया और रसूल कहा जाता है क्योंकि उनकी तरबियत तमाम कायनात की तरबियती निज़ाम से हटकर अल्लाह ने ख़ुद बराह रास्त उनकी तरबियत की। उनकी बातनी सलाहियतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम मखलूक की बातनी सलाहियतों से कामिल और मुकम्मल रखा ताकि वो वही का वज़न उठा सकें। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टांग मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की टांग पर आई हुई थी। घर में साथ पास बैठने से जैसे आमतौर पर हो जाता है, मियाँ बीवी के दौरान अचानक वही का नुज़ूल हुआ। अब वही तो नाजिल हुई सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, लेकिन हज़रत आयशा फरमाती हैं वज़न इतना था जैसे कोई पहाड़ उठाकर मेरी टांग के ऊपर रख दिया गया है। वही नाजिल होने से पहले ये वज़न नहीं था, वही नाजिल होने के दौरान वज़न ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। ये वज़न उठाने की सलाहियत किसी आम इंसान के अंदर थी नहीं, नबी और रसूल के अंदर थी। मैं उसकी एक और आपको मिसाल दूँ, ज़िंदा मिसाल हर ज़िंदा इंसान के अंदर मौजूद, हम सब के अंदर मौजूद। हम ग़िज़ा खाते हैं, जिगर खून बनाता है, ब्लड के सेल्स तैयार होते हैं जनाब। उस ग़िज़ाई कुव्वत को खून ने पूरे जिस्म के अंदर पहुंचाना होता है, गोश्त तक पहुंचाना होता है। गोश्त ने वो ग़िज़ा लेकर हड्डी तक पहुंचानी होती है। हड्डी सख्त, गोश्त नरम। सख्त और नरम का कोई आपस में जोड़ नहीं है। नरम दिल आदमी से फैज़ नरम दिल आदमी पा सकता है, कुछ सख्त और संग दिल आदमी से कभी नरम दिल आदमी तो रहनुमाई नहीं ले सकता। गोश्त नरम, हड्डी सख्त, ये हड्डी गोश्त से फैज़ कैसे ले रही है? ये हड्डी को गोश्त के ज़रिए ग़िज़ा पहुँच कैसे रही है? हड्डी बड़ी क्यों हो रही है? हड्डी नरम से सख्त हो क्यों रही है? छोटा सा बच्चा होता है, हड्डी टूट भी जाती है, कहते हैं जल्दी लग जाएगी क्योंकि नरम है। अभी 30 साल क्रॉस करता है, मुश्किल पड़ सकती है, पता नहीं हड्डी लगे ना लगे, क्योंकि मामला बच्चों वाला नहीं, हड्डियां तो बड़ी जनाब सख्त हो चुकी हैं।
ये नरमी से सख्ती, ये ग़िज़ाइयत कैसे पहुंची? गोश्त तो नरम है, हड्डी और गोश्त का कोई जोड़ ही नहीं है, मिला के देख लें आप। इन्नल अज़्मा लम्मा अजज़ा अन क़बूलिल ग़िज़ाई अनिल लहम लिमा बैनहुमा तबाउद। हड्डी जब आजिज़ आ चुकी थी, वो गोश्त से ग़िज़ा नहीं ले सकती थी, क्योंकि दोनों के दरमियान दूरी थी। एक सख्त चीज़ है, दूसरी नरम चीज़ है। जाअलल बारी तआला बिहिकमतिही बैनहुमा अल खुदरूफ अल मुनासिब लहुमा। इस मुश्किल को हल करने के लिए अल्लाह ने काम क्या किया कि गोश्त और हड्डी के दरमियान एक और हड्डी पैदा कर डाली, जिससे अरबी में गुदरूफ कहा जाता है, यानी नरम हड्डी। और जै कुछ सिरे की मुरकनी हड्डी आते हैं और गोश्त वाले कोलू फरमाइश करके पवैने हैं, शौक नाल खाने हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसे अरबी में गुदरूफ कहते हैं। किस लिए? अल मुनासिब लहुमा। अल्लाह ने उस नरम हड्डी को जोड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा कि उसके अंदर दो सलाहियतें हैं। दो सलाहियतें इस तौर पर हैं कि उसकी बनावट और साख्त इस तरह की है, ना वो नरम है ना वो सख्त है। वो गोश्त से ग़िज़ा लेकर सप्लाई कर देती है हड्डी को, वो नरम हड्डी। ये तो कुदरत की निशानी हम में से हर शख्स के वजूद के अंदर है। ये मिसाल भी मकाम नबूवत और मकाम रिसालत को समझाने के लिए नहीं है, इससे कहीं बालातर नबी और रसूल अल्लाह और हमारे दरमियान वास्ते का काम देता है। एक तरफ हमारी मोहताजी बयान हो रही है कि हम बराह रास्त नबी और रसूल के बगैर फैज़ नहीं ले सकते, दूसरी तरफ नबी और रसूल की अहमियत हमें समझ आ रही है कि उसका मकाम कितना बुलंद होता है कि वो एक तरफ रब से फैज़ लेने पर कादिर होता है, दूसरी तरफ मखलूक को फैज़ देने पर कादिर होता है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया, और यूं उन्होंने अपने अपने मुकर्ररा वक्त तक पूरे खुलूस और इखलास, वो खुलूस वो इखलास जो हमारे वहम गुमान से भी ज़्यादा है, पूरे खुलूस पूरे इखलास के साथ उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बंदों तक पहुँचाया। नबी का लफ्ज़ जो है ना, अरबी ग्रामर में जाएंगे तो दो माने, नंबर एक सरबलंद, नंबर दो ख़बर देने वाला, अल्लाह से ख़बर लेकर बंदों तक ख़बर पहुँचाने वाला। रसूल अरबी ग्रामर की तरफ जाएंगे तो कासिद, पैगाम पहुँचाने वाला, जिसे किसी ने भेजा हो, अल्लाह ने भेजा है। वह इंसान बाअसहुल्लाहु तआला इलन्नास लितबलीगी अहकामिही, वो अजीम इंसान होता है नबी और रसूल जिसे अल्लाह अपने बंदों तक अहकाम पहुँचाने के लिए मुकर्रर फरमा देता है। ये आमाल का नतीजा नहीं होता कि 40 दिन ये तस्बीह पढ़ें तो ये मकाम मिले ना। मकाम विलायत दो तरह का होता है, वहबी भी होता है, कमाया हुआ भी होता है, लेकिन मकाम नबूवत और रिसालत सिर्फ और सिर्फ वहबी होता है, अल्लाह का अता करदा होता है, बंदे के अमल का उसमें कोई दखल नहीं है। हमारे बड़े से बड़े दानिश्वर मकाम विलायत को न समझ सकें, लेकिन जहाँ मकाम विलायत की इंतहा है वहाँ से मकाम नबूवत का आगाज़ होता है, वहाँ से मकाम नबूवत का आगाज़ होता है। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार, अल्लाह ने फरमाया नबी और रसूल कोई आम लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ वो चुने हुए होते हैं, पसंदीदा होते हैं, मुंतखब होते हैं। अब ये बताइए, आखिरी बात अर्ज़ करने लगा हूँ, ये बताइए कि जब अल्लाह ने हिदायत जो देनी थी उसके लिए दरमियान में वास्ता रखा नबी और रसूल का, और ऐसा मुअस्सिर ज़रिया वास्ता और वसीला बनाया अल्लाह ताला ने, अब भी कोई गुंजाइश है कि कल बरोज़ हश्र हम कह सकें कि मेरे मालिक हम सीधी राह पे चलना चाहते थे, लेकिन कोई तो होता जो सीधी राह बताता? बताइए, आपको गुंजाइश है? नहीं है। और निकम्मा शागिर्द हो, ना पढ़ा हो, खुद ना पढ़ा हो, मेहनत ना की हो,
उस्ताद ने कोई कसर न छोड़ी हो पढ़ाने में और समझाने में। भले निकम्मा होगा, भले ना पढ़ा होगा, लेकिन सारी उम्र इकरार करेगा कि गलती मेरी थी, लेकिन मेरा उस्ताद फलां बड़ा मेहनती था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इकरार करेगा या नहीं करेगा? जब अल्लाह ने हिदायत देने का इतना मुअस्सिर ज़रिया अंबिया और रसूलों का जारी फरमाया, अब भी अगर कोई हिदायत ना हासिल करे तो उसकी अपनी कमी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये चोर दरवाज़ा बंद करने के लिए, ये उज़र बंद करने के लिए कि कल बरोज़ हश्र तुम में से कोई आए और कहे कि हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, इस दरवाज़े को बंद करने के लिए मैंने अंबिया और रसूलों को तुम्हारे अंदर भेज दिया है, ताकि हिदायत के पहुँचने में कोई कमी बाकी ना रहे। कुरान मजीद की 4 सूरत सूरह निसा आयत नंबर 165 के अंदर फरमाया, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअद रुसुल रुसुलन मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअद रुसुल। मैंने रसूल भेजे तुम्हारे अंदर इसलिए ताकि तुम कल बरोज़ हश्र ये ना कह सको, कोई हुज्जत, कोई बहाना ना पेश कर सको कि हमें तो कोई उंगली पकड़ के सीधी राह पे चलाने वाला ही नहीं था। मुझे ये बताएं, नबीना आदमी के पास लाठी ना हो, उसको लाठी दे दी जाए, चलने में थोड़ा बहुत कोई उसका गुजारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर कोई मुशफ़िक़ और मेहरबान उसे मिल जाए, ऐसा मिल जाए कि उसकी उंगली पकड़कर, उसका बाजू पकड़कर उसको घर तक की, उसको मंजिल तक पहुंचा दे, कितना उसका वो एहसानमंद होगा। उससे भी बड़ा एहसान ये हो जाए, कुदरत का कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, कोई तबीब हाज़िक़, को माहिर डॉक्टर उसकी आंखों का इलाज कर दे और उसको बीनाई मिल जाए, किसी का भी वो एहसानमंद ना हो, किसी का भी उससे सहारा ना ढूंढना पड़े। बताइए, उस तबीब हाज़िक़ से बढ़कर भी उसका कोई मोहसिन है? नहीं है। हमें सिर्फ लाठी नहीं दी गई, नबी और रसूल के बगैर इंसान अंधा था, नाबीना था, उसे सिर्फ लाठी नहीं दी गई, उसका सिर्फ बाजू नहीं पकड़ा गया, नबी और रसूल ने आंखें अता कर दी हैं। क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? आंखें अता कर दी हैं कि लो खुद देखो हकीकत क्या है और अपनी मंजिल तक खुद ही पहुँचो। मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी व मन दल्ल फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा। नबियों और रसूलों के आने के बाद अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अब हिदायत खुलम खुला वाज़े हो चुकी। कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरह बकरा आयत नंबर 256 में फरमाया, क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य। दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, गुमराही अलग कर दी गई, हिदायत अलग से समझा दी गई। अब फरमाया गया, मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी व मन दल्ल फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा। अब किसी को किसी का कसूरवार नहीं होना चाहिए, अब कोई किसी के ऊपर उज़र नहीं तराशेगा। जिसने हिदायत पाली अपना फ़ायदा उसने सोचा, जिसने हिदायत से मुँह फेर कर गुमराही की तरफ चला उसने अपना नुकसान किया। बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो इसलिए अंबिया और रसूलों के बग़ैर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मुश्त खाक है, मट्टी की एक छोटी सी मुट्ठी है और कुछ नहीं है। अगर इंसान को इंसानियत से नवाजा जाता है तो वो अल्लाह ने अंबिया और रसूलों के ज़रिए नवाजा है।